हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 7 ट्राइंगल्स की थ्योरम 7.7 को। अपनी लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 7.6 को कंप्लीट कर लिया था और अगर किसी ने वो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो करते हैं शुरू। थ्योरम 7.7 तो क्या है, और एक चीज़ और एक ये जो हमारी थ्योरम है 7.7, ये थ्योरम 7.6 का कन्वर्स है, ठीक है, उसके अपोजिट है। तो इसमें क्या है, इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। तो हमें ये बोलता है कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर हमारा कोई लार्जर एंगल है तो उसके सामने की साइड भी हमेशा क्या होगी, लार्जर होगी। तो ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, हमने गिवन लिखा, गिवन में ए बी सी इज अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले ली और उसमें हमने ए बी सी उसके नाम दे दिए पॉइंट्स के, इन विच, और ये हमने एज्यूम कर लिया कि एंगल बी ग्रेटर देन है एंगल सी के, क्योंकि उसने बोला कोई भी आप एंगल ले सकते हो, चाहे आप एंगल बी ले लो बड़ा, चाहे आप ए ले लो, चाहे आप सी ले लो। यहाँ हमने एंगल बी ले लिया बड़ा एंगल सी से, अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट। तो उसके बाद टू प्रूव, तो प्रूव में क्या होगा, एंगल बी के सामने की साइड बच्चों, यानी मान लो एंगल बी हमारा ये है, तो एंगल बी के सामने की साइड हमारी कौन सी होगी, ए सी। तो मतलब ए सी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए एंगल सी के सामने की साइड की, जो कि है ए बी। तो इससे, तो ये हमें क्या करना है, टू प्रूफ। तो बच्चों अब इसका प्रूफ में हम क्या करेंगे, तो हम इसके प्रूफ में क्या करने वाले हैं, हम अपनी ट्राइंगल में जो दो साइड को मुझे कंपेयर करना है उसमें मैं एजम्पशन लूँगा। एजम्पशन तो नहीं, मैं पॉसिबिलिटीज़ लूँगा। उस पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो बच्चों यहाँ पे तीन केसेस बन सकते हैं। अगर मैं इन दो साइड्स की बात करूँ, या तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो सकती हैं, नंबर वन, या ये हो सकता है कि ए सी मेरी छोटी हो और ए बी मेरी बड़ी हो, और नंबर थ्री कि हमारी ए बी मतलब हाँ ए सी बड़ी हो और ए बी छोटी हो। तो ये तीन हमारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको वन बाय वन हर एक पॉसिबिलिटी को लेके चलेंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा, कि जो ये हमारा थ्योरम का प्रूफ है ये होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी देयर कैन बी थ्री पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हमारी तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो वन बाय वन क्या हो सकती है, फर्स्ट कि ए बी मेरा इक्वल टू हो ए सी के, कि जो साइड मुझे कंपेयर करनी है मान लो ये दोनों क्या है, इक्वल है। सेकंड पॉसिबिलिटी कि जो मेरी ए सी है वो मेरी छोटी हो ए बी से, मतलब ए सी लेस देन ए बी। और थर्ड पॉसिबिलिटी हमारी क्या बन सकती है, जो मेरी ए सी ही साइड है वो ग्रेटर हो ए बी से। तो मैं वन बाय वन इनको चेक करूँगा, ठीक है, क्योंकि एक बात तो श्योर है कि अगर यहाँ पे मुझे इन दोनों साइड्स को कंपेयर करना है, इसके इन दो पॉसिबिलिटीज़, इन तीन पॉसिबिलिटीज़ के अलावा मेरे पास कोई और केस बन ही नहीं सकता। यही हो सकता है कि ये दोनों या तो इक्वल हो, या हमारे पास ये छोटी हो साइड इससे, या ये साइड इस साइड से बड़ी हो। तो यही तीन केस हमारे पास बनते हैं। तो हम पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे बच्चों, केस फर्स्ट में क्या होगा, इफ़ ए बी इक्वल टू ए सी। अगर बच्चों ए बी इक्वल टू ए सी है तो आपको पता है, हमने एक पढ़ा था कि एंगल जो होते हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इज ऑलवेज इक्वल। तो अगर ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल है, जैसे मैंने ये अजम्पशन मानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके सामने के एंगल ये दोनों भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। तो वही हम काम करेंगे इन इफ ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो देयरफॉर अब ए बी के सामने का एंगल क्या है, एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी के। इसका कारण क्या होगा, एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्लियर। तो ये चीज, बट देखो बच्चों सी ग्रे इक्वल टू मैंने बी रखा, बट हमारे पास दिया क्या हुआ था, बी ग्रेटर देन सी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, बट बी ग्रेटर देन सी है, बट हमें जो दिया हुआ है तो मैं लिख दूंगा, बट ये लिख दो सी लेस देन बी। वही बात होगी, या तो बी ग्रेटर है तो सी लेस ही हुआ, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया सी लेस देन बी। तो देखो हमने ये माना है, अगर इस चीज़ को मैं इक्वल मानता हूँ और ये हमारा दिया हुआ है, यानी ये चीज़ हमारी गिवन है, तो क्या एक ट्राइंगल के अंदर ये दोनों रिजल्ट हो सकते हैं, नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन
तो ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन होगी। सो या देयरफॉर या सो, तो हमने क्या था, ए बी ये लिया था एजम्पशन, ए बी नॉट इक्वल टू ए सी। तो ये हमारा होगा कि ए बी कभी भी ए सी के इक्वल नहीं होगा। तो ये केस फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो गया। हमें दिखाना था कि ए सी ग्रेटर देन ए बी है। मैं ए बी और ए सी को मैं पहले इक्वल लेके चला, तो उसके बाद मैंने चेक किया कि ए बी और ए सी के इक्वल आने से सी और बी मेरे इक्वल हो गए। बट हमारे पास गिवन था कि सी जो है वो लेस देन है बी से, तो वो गिवन था। तो ये दोनों रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब जो ये हमने एजम्पशन या पॉसिबिलिटी ली है ये हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। अब चलते हैं अपने सेकंड केस पे। तो केस सेकंड क्या है बच्चों, केस सेकंड में हम क्या करेंगे, केस सेकंड में हम ये लेंगे कि अगर ए सी हमारी छोटी है ए बी से, तो हम लेंगे इफ़ ए सी लेस देन ए बी। तो अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर ए सी लेस देन ए बी है तो ए सी के सामने का एंगल ये है और ए बी के सामने का एंगल ये है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इफ़ ए सी लेस देन ए बी देन ए सी के सामने का एंगल बच्चों बी है, देन एंगल बी लेस देन होगा एंगल सी से। इसका क्या है, अगर आपको याद हो हमने अपनी पिछली ही थ्योरम में प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था कि ग्रेटर साइड के सामने हमेशा क्या बनता है, लार्जर एंगल बनता है। बट यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, बी लेस देन सी, तो उसका कारण लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे क्या है, बिकॉज एंगल फॉर्म्ड, सॉरी ये लिखो, लार्जर एंगल इज formed opposite to longer side, क्योंकि because larger angle is formed opposite to longer side, तो इसकी वजह से b ग्रेटर देन b लेस देन क्या हुआ c से। बट वही दोबारा बट क्या दिया हुआ हमें ये चीज़ दी हुई है, बट b ग्रेटर देन एंगल c, ये हमें गिवन है तो ये हम लिख देंगे गिवन। तो बच्चों देखो ये रिजल्ट हमारा दोबारा से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हमने अगर ये वाला केस अपना लिया, मतलब पॉसिबिलिटी ली है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हमें ये दिखा रही है कि एंगल बी लेस देन एंगल सी से है, बट हमारा बी हमारा ग्रेटर देन सी से गिवन दिया हुआ है, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये भी हमारी कॉन्ट्राडिक्शन होगी। अगर ये मेरी कॉन्ट्राडिक्शन होगी बच्चों, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो देयरफॉर क्या होगा, तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि ये रिजल्ट हमें ये रिजल्ट चाहिए था, नहीं ये रिजल्ट मतलब नहीं चाहिए था, हमें ये वाला रिजल्ट चाहिए। और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ए सी लेस देन बी हमने लिया था, तो ये चीज़ हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, तो मतलब ये चीज़ क्या हुई जो हमने ली है गलत हो गई। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो देयरफॉर ए सी लेस देन ए सी नॉट लेस देन ए बी, मतलब ये लेस देन का सिंबल होता है, जिसको कट कर दिया तो ये हो गया नॉट लेस देन। तो इसका मतलब मेरे ये वाली पॉसिबिलिटी भी, जो एक पॉसिबिलिटी सेकंड थी, ये भी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो फर्स्ट भी रॉन्ग हो गई, सेकंड भी रॉन्ग हो गई। अगर आप, मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पे सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी बनती है, तो अगर 2 मेरी रॉन्ग हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, तीसरी मेरी 100% क्या होगी, ठीक होगी। तो अब मुझे क्या करना है, मैं तीसरा केस लूंगा, बट तीसरे केस में मुझे कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा लिख दूंगा बिकॉज देयर इज ओनली अ मतलब लास्ट पॉसिबिलिटी एंड दिस मस्ट बी ट्रू। ठीक है, ठीक है, तो हमें यही काम करना है। तो अब आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं। अब नेक्स्ट पेज पे देखो बच्चों, हमें क्या करना है, हम कर देंगे यहाँ पे केस 3। केस 3 क्या था, ए सी ग्रेटर देन ए बी, यही था। ए सी ग्रेटर देन ए बी मतलब ये लास्ट वाला था, और यही हमें 2 तो हमारे रॉन्ग हो गए, तो ये सही है। तो इसका मतलब क्योंकि 3 ही केस थे, 3 में से अगर 2 रॉन्ग हुए तो 1 तो सही होगा। तो इफ ए सी ग्रेटर देन ए बी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी। Now we have only one possibility, so this must be true. तो हमने लिख दिया now we have left only one possibility, so this must be true.
तो ये लिख देंगे कि अभी हमारे पास सिर्फ एक लास्ट पॉसिबिलिटी बची है, 2 हमारी रॉन्ग है, तो इसका मतलब यह पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही होगी। और यही हमें प्रूव करना था कि ए सी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ए बी। तो आगे बच्चों हम लिख देंगे सिंपल इसमें क्वेश्चन में हैंस प्रूव्ड। हुआ क्लियर? बस यही इस थ्योरम में करना था और इसी के साथ हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो गई। अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम अपनी आगे की थ्योरम 7.8 को करेंगे और अब हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।